दोस्तों 7 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों वो देखिए 7 जनवरी 2021 को सेकंड शिफ्ट में क्या है दोस्तों, फरवरी 2019 के को केंद्रीय बजट किसने पेश किया था दोस्तों, तो याद रखिए पीयूष गोयल। जी हाँ, फरवरी 2019 को जो है केंद्रीय बजट किसने पेश किया था, पीयूष गोयल। भारतीय संविधान में मूल रूप से कितने अनुच्छेद हैं दोस्तों, तो याद रखिए मूल रूप से 395 ही अनुच्छेद हैं और 22 भागों में विभाजित थे। याद रखिए इनमें केवल 8 अनुसूचियां थी और वर्तमान में कितने 470 अनुच्छेद है दोस्तों। बिल्कुल, कुल मिला के 470 अनुच्छेद है और मूल रूप में कितने थे दोस्तों, 395 थे। और याद रखिए 8 अनुसूचियां थी, जो वर्तमान में कितने अनुसूची हैं दोस्तों अभी, तो याद रखिए 12 अनुसूची है। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, कौन से भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश की सीमा पाकिस्तान के साथ लगती है, तो याद रखिएगा जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान, गुजरात। आप ट्रिक याद रखिएगा दोस्तों, पंगुराज। पंगुराज पो से हो गया पंजाब, गु से हो गया गुजरात और पंगुराज से हो गया राजस्थान, उसके बाद हो गया जम्मू कश्मीर। बिल्कुल पंगुराज। नेक्स्ट है दोस्तों, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है, भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है दोस्तों, तो याद रखिएगा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से जो है भारतमाला परियोजना संबंधित है। केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं, तो याद रखिएगा लोकसभा के कुल सदस्य का 15%। बिल्कुल, केंद्रीय मंत्रिमंडल में कुल कितने मंत्री होते हैं, तो याद रखिएगा दोस्तों लोकसभा की कुल सदस्य का कितना, तो 15%। लेकिन अपवाद में है दिल्ली दोस्तों, याद रखिएगा। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी, तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 2005 को। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन की शुरुआत कब हुई थी दोस्तों, तो याद रखिएगा 12 अप्रैल 2005 को। 12 अप्रैल 2005 को शुरू हुआ था। नेक्स्ट देखिए, संवेग का सूत्र क्या होता है, दंबे याद रखिए द्रव्यमान गुना वेग। संवेग बराबर क्या होता है दोस्तों, द्रव्यमान गुना वेग। और संवेग डिपेंड किस पे करेगा, या तो वेग पर या तो द्रव्यमान पर। याद रखिएगा सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई, सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई दोस्तों, याद रखिएगा वर्ष 2016 में। क्या सेतु भारतम योजना कब लॉन्च की गई, तो वर्ष 2016 में लॉन्च की गई। भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, तो के वेणुगोपाल हैं दोस्तों अभी वर्तमान में। क्या भारत में वर्तमान अटॉर्नी जनरल कौन है, तो याद रखिएगा के वेणुगोपाल हैं, महान्यवादी। नेक्स्ट, ओपेक में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो याद रखिएगा 13। ओपेक में कुल कितने सदस्य देश हैं दोस्तों, तो याद रखिएगा 13। कितने, 13। और ओपेक का मुख्यालय कहाँ दोस्तों, वियना ऑस्ट्रिया में। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्या है वो देखिए दोस्तों, एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता है, तो 15। एशियाई खेल 2018 में भारत ने कितने गोल्ड मेडल जीता है दोस्तों, तो याद रखिएगा 15। भारत में कुल महारत्न कंपनी कितनी है, तो 10। भारत में कुल महारत्न कंपनी वर्तमान में कितनी है दोस्तों, तो याद रखिएगा 10। बिल्कुल 10। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है, तो भारतीय सौर गठबंधन ISI का मुख्यालय कहाँ है, भारत में दोस्तों। किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय भारत में है, तो याद रखिएगा भारतीय सौर गठबंधन ISI का मुख्यालय कहाँ है, भारत में। कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, तो MS वर्ड और MS एक्सेल, ये क्या है दोस्तों, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। बिल्कुल, कौन सा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ये ऑप्शन के अनुसार है दोस्तों, तो याद रखिएगा MS वर्ड और MS एक्सेल, ये क्या है, सॉफ्टवेयर है दोस्तों। नेक्स्ट देखिए URL का दूसरी बार क्वेश्चन पूछ लिया है। URL का फुल फॉर्म क्या होता है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। याद रखिएगा दोस्तों, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर URL का फुल फॉर्म होता है। खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो याद रखिएगा 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था। नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन, तो विद्या देवी भंडारी अभी भी है दोस्तों। यही नेपाल के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है, तो विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति हैं। निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न में था, तो याद रखिएगा ये कालिदास। विकल्प के अनुसार, बिल्कुल क्या विकल्प के अनुसार क्या दोस्तों, वो देखिए निम्न में से कौन चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य के नवरत्न में था, तो याद रखिए कालिदास था। ये ऑप्शन के अनुसार है दोस्तों। बिल्कुल निम्न है तो ऑप्शन होगा ही दोस्तों। नेक्स्ट देखिए, घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो याद रखिए मुस्का डोमेस्टिका। घरेलू मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है दोस्तों, तो याद रखिएगा मुस्का डोमेस्टिका। नेक्स्ट है दोस्तों, क्या देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन है, याद रखिएगा दोस्तों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता कौन है, जॉन MC कैरी। याद रखिए कैथी। क्या दोस्तों, जॉन मैककार्थी। याद रखिए जॉन मैककार्थी। ये क्या है दोस्तों, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के खोजकर्ता हैं जॉन
मैकार्थी, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट, अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? तो प्राकृत भाषा में थे दोस्तों। अशोक के प्राचीन शिलालेख किस भाषा में थे? प्राकृत भाषा में थे। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है दोस्तों। क्या ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का प्रयोग हुआ है अशोक के शिलालेख में, और ये प्राकृत भाषा से था, याद रखिएगा। हरियाणा में कहां पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है दोस्तों? फतेहाबाद में, याद रखिएगा। हरियाणा में कहां पर नया न्यूक्लियर पावर प्लांट बन रहा है दोस्तों? याद रखिएगा, फतेहाबाद में। कहां दोस्तों? फतेहाबाद में। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहां पर शुरू की गई? तो याद रखिए, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में शुरू की गई। देश की पहली समुद्री विमान सेवा कहां शुरू की गई दोस्तों? तो याद रखिएगा, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में शुरू की गई। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया? तो बड़ौदा गुजरात में, याद रखिए, बड़ोदरा गुजरात में। प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहां खोला गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, बड़ोदरा गुजरात में। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है दोस्तों? तो याद रखिएगा, आग्नेय चट्टान है। क्वार्ट्ज किस प्रकार की चट्टान है? तो याद रखिए, आग्नेय चट्टान से। नेक्स्ट, प्रथम रेल विश्वविद्यालय कहां पर खोला गया? तो याद रखिएगा, बड़ोदरा गुजरात में खोला गया। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है? तो तेलंगाना में। पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य कहां है दोस्तों? तो याद रखिएगा, तेलंगाना में पाखल वन्यजीव अभ्यारण्य है। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, याद रखिएगा, वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? तो याद रखिएगा, 48वां स्थान है। वैश्विक नवाचार सूचकांक ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है दोस्तों? याद रखिएगा, 48वां है। पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है दोस्तों? तो याद रखिएगा, एंड्रोमेडा गैलेक्सी। जी हाँ, पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे के सबसे नजदीक गैलेक्सी कौन सी है? तो एंड्रोमेडा। कौन सी दोस्तों? एंड्रोमेडा, याद रखिएगा नाम। नेक्स्ट, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? तो याद रखिए, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। जी याद रखिए, राज्यसभा के सभापति कौन होते? उपराष्ट्रपति होते दोस्तों। जी हाँ, प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर एस राधाकृष्णन ही थे, तो इसीलिए राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन हो जाएंगे? तो डॉक्टर एस राधाकृष्णन हो जाएंगे दोस्तों। नेक्स्ट, पुणे स्थित जो है सीडीएसी प्रोजेक्ट किस पहल हेतु तैयार किया गया है? तो याद रखिए, श्रुति लेखन। क्या पुणे स्थित सीडीएसी प्रोजेक्ट किस पहल हेतु तैयार किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा, श्रुति लेखन। श्रुति लेखन। नहीं, भूगोल के जनक कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा, क्या इरेटोस्थनीज है। भूगोल के जनक इरेटोस्थनीज को कहा जाता है दोस्तों, याद रखिएगा, इरेटोस्थनीज को कहा जाता है, या हिकेटियस ऑप्शन के अनुसार होगा ये दोस्तों। नेक्स्ट है, जीवों के शरीर, याद रखिए, जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? याद रखिए, कोशिका होती है। जीवों के शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई क्या होती है दोस्तों? याद रखिएगा, कोशिका होती है। कोशिका की केंद्र की खोज कौन किया था दोस्तों? याद रखिएगा, रॉबर्ट ब्राउन ने, जबकि नाभिक की खोज रदरफोर्ड ने किया था, और कोशिका की खोज किसने किया था? आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए, हम बता चुके हैं इससे पहले। सूर्य के प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा होता है? तो बैगनी एवं लाल, याद रखिएगा। सूर्य के प्रकाश में स्पेक्ट्रम में प्रथम एवं अंतिम रंग कौन सा होता है? तो याद रखिएगा, बैगनी होता है दोस्तों। बैगनी अंतिम रंग होता है सूर्य के प्रकाश में, प्रथम होता है दोस्तों लाल। बिल्कुल इसमें उल्टा दे दिया गया दोस्तों। देखिए, इंद्रधनुष जो बनती है तो ऊपर की कलर जो होती है लाल होती है, और नीचे की बैगनी होती है, लेकिन बीच की क्या होती है दोस्तों? हरा होती है। बिल्कुल याद रखिएगा। नेक्स्ट है, 1000 साल कहलाता है क्या? एक साल, देखिए, 1000 साल कहलाता है क्या? तो मिलेनियम। मिलेनियम कहलाता है दोस्तों। 1000 साल क्या कहलाता है दोस्तों? तो याद रखिए, मिलेनियम कहलाता है। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? तो पायरोमीटर से। बहुत उच्च तापमान किससे मापा जाता है? पायरोमीटर से। और जबकि विकिरण से ताप बहुत उच्च मापा जाएगा किसके द्वारा? तो दोस्तों याद रखिएगा, एक्टिनोमीटर से। ब्राजील की राजधानी कहाँ है? तो ब्राजीलिया है दोस्तों। ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है, याद तो होगा ही दोस्तों। नेक्स्ट, कौन सी नोबेल गैस नहीं है दोस्तों? याद रखिए, नाइट्रोजन नोबेल गैस नहीं है। लेकिन दोस्तों नोबेल गैस का मतलब हुआ दोस्तों इनर्ट गैस। नाइट्रोजन नहीं है इनर्ट गैस, लेकिन फिर भी इनर्ट गैस की तरह यह कार्य करता है दोस्तों। इसलिए नाइट्रोजन को जो है दोस्तों कभी कभी बल में भरा जाता था पहले। नेक्स्ट दोस्तों, शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा, संतूर वादक से। शिव कुमार शर्मा का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो याद रखिएगा, संतूर वादक से। नेक्स्ट, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो 15 मार्च 2006 में।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो याद रखिएगा 15 मार्च 2006 में। अब जो हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों 8 जनवरी 2021 को फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो जो सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो सुपीरियल झील। देखिए मीठे पानी की झील पूछा जाएगा तो विश्व की तो सुपीरियल झील, और खारे पानी की झील पूछा जाएगा तो कैस्पियन सागर। याद रखिएगा विश्व की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सुपीरियल झील है। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य रूप कौन सा है? तो याद रखिएगा तमाशा दोस्तों। महाराष्ट्र के संगीत थिएटर का लोकप्रिय नृत्य कौन सा है? तो याद रखिएगा तमाशा। नेक्स्ट दोस्तों फोर्ट्रन क्या है दोस्तों? ये फोर्ट्रन क्या है? तो याद रखिएगा ये कंप्यूटर की एक भाषा है फोर्ट्रन। फोर्ट्रन क्या है दोस्तों? याद रखिएगा कंप्यूटर की एक भाषा है फोर्ट्रन। नेक्स्ट क्या है वो देखिए। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है? तो याद रखिएगा असम में। जोनबिल मेला किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों? तो याद रखिएगा असम में। बिल्कुल ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो याद रखिएगा 10। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन आसियान में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो 10। कितने हैं दोस्तों? 10। दूसरी बार ये क्वेश्चन पूछ लिया है दोस्तों। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो मदन मोहन मालवीय। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट क्या है वो देखिए दोस्तों। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है? भगवान शंकर को। विरूपाक्ष मंदिर किस भगवान को समर्पित है दोस्तों? तो याद रखिएगा भगवान शंकर को। इसरो के किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर ऑफ ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया दोस्तों? तो याद रखिएगा किरण कुमार। इसरो के किस पूर्व चेयरपर्सन को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवलियर ऑफ ऑर्डर ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो याद रखिएगा किरण कुमार। पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किनके मध्य चली थी? तो याद रखिएगा दोस्तों 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से बोरीबंदर मतलब बॉम्बे और थाने के बीच चली थी 34 किलोमीटर। याद रखिएगा पहली बार भारत में पैसेंजर रेल किनके बीच चली थी? तो याद रखिएगा मुंबई से थाने के बीच चली थी। कब? तो 16 अप्रैल 1853 में। किसके शासन काल में चली थी दोस्तों? तो याद रखिएगा लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। लेकिन 16 अप्रैल 1853 को बोरीबंदर से चली थी दोस्तों। बोरीबंदर ये बॉम्बई में याद रखिए और थाने के बीच। नेक्स्ट क्या दोस्तों? ये देखिए 34 किलोमीटर। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सा है? तो याद रखिए सर्पगंधा। रक्तदाब के नियंत्रण के लिए आयुर्वेदिक मेडिसिन कौन सी है दोस्तों? तो याद रखिएगा आयुर्वेदिक है ये सर्पगंधा। याद रखिएगा दोस्तों क्योंकि रक्तदाब बहुत ही पॉपुलर अभी बीमारी है दोस्तों। और 100 में हमेशा याद रखिएगा 50% आदमी का जो मृत्यु होता है 50 से 60% ये बिल्कुल याद रखिएगा रक्तदाब के कारण ही होता है दोस्तों, जिसको बोलते हैं ब्लड प्रेशर। नेक्स्ट क्या वो देखिए। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। किस नदी में डॉल्फिन पाया जाता है? गंगा नदी में डॉल्फिन पाया जाता है। उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु याद रखिए 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किनके मध्य MOU हुआ है? याद रखिएगा किनके मध्य हुआ है दोस्तों? तो याद रखिए इंटेक और SCL के साथ हुआ है। इंटेक और SCL के साथ। उत्तराखंड में नमामि गंगे प्रोजेक्ट हेतु 10,000 रुद्राक्ष के वृक्षारोपण का एक प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए किनके मध्य MOU हुआ है? तो याद रखिएगा इंटेक और SCL के साथ। नेक्स्ट है इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो याद रखिएगा लियोन फ्रांस में। लियोन्स फ्रांस में इंटरपोल का मुख्यालय है। क्लोरोफ्लोरो कार्बन को कौन मुक्त करता है? याद रखिएगा रेफ्रिजरेटर। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को कौन मुक्त करता है? याद रखिएगा रेफ्रिजरेटर। इसको हम लोग आम भाषा में जानते हैं, इसका नाम क्या है दोस्तों? फ्रीऑन गैस है। कौन सी? फ्रीऑन गैस। विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिए डेविस माल्पस हैं अभी वर्तमान में। याद रखिएगा विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन है? तो डेविस माल्पस। अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के टॉक शो माय याद रखिएगा नेक्स्ट गेस्ट नीड्स ने याद रखिए इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल हुए थे? तो शाहरुख खान। देखिए अच्छी तरह से अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के टॉक शो माय याद रखिए माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो याद रखिए इंट्रोडक्शन पर कौन शामिल हुए थे? शाहरुख खान। देखिए ये भी क्वेश्चन पूछ लिया है बिल्कुल। अमेरिकी टीवी होस्ट और कॉमेडियन डेविड लेटरमैन के टॉक शो है याद रखिए टॉप शो है। क्या नाम है दोस्तों? माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो इंस्ट्रक्शन या इंट्रोडक्शन। माय नेक्स्ट गेस्ट नीड्स नो
हाँ, इंट्रोडक्शन जो है पर कौन शामिल हुए थे? शाहरुख खान, याद रखिएगा। नेक्स्ट, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा भरत मुनि नाट्य शास्त्र के लेखक हैं। नेक्स्ट क्या वो देखिए दोस्तों, किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन का नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी? तो याद रखिएगा बिल्कुल 16। किस अनुच्छेद के तहत राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन का नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समता होगी? तो अनुच्छेद कितना है दोस्तों? 16। भारतीय उद्योग परिसंघ में अध्यक्ष कौन है? तो याद रखिएगा श्री उदय कोटक। भारतीय उद्योग परिसंघ में के अध्यक्ष कौन है दोस्तों? तो याद रखिएगा श्री उदय कोटक। नेक्स्ट क्या है वो देखिए दोस्तों, किस राज्य में सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है दोस्तों? महाराष्ट्र में। किस राज्य में सबसे ज्यादा थर्मल ऊर्जा उत्पादन क्षमता है? तो महाराष्ट्र में। किस कांग्रेस अधिवेशन में कांग्रेस नरम दल और गरम दल में अलग हो गई थी? तो याद रखिए सूरत अधिवेशन में अलग हो गई थी दोस्तों। और इसके अध्यक्ष कौन था दोस्तों? रासबिहारी घोष। अब फिर जुट कब हुआ दोस्तों? याद रखिए लखनऊ अधिवेशन में एकजुट हो गया था। और उनके अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? याद रखिएगा ए मजूमदार। नेक्स्ट क्या, विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला भारतीय कौन था दोस्तों? याद रखिए मैडम भिकाजी कामा। मैडम भिकाजी कामा। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल विक्टोरिया टर्मिनल का वास्तुकार कौन थे? तो याद रखिएगा फ्रेडरिक विलियम्स स्टीवंस। और ये छत्रपति शिवाजी टर्मिनल जो होता है दोस्तों, ये मध्य रेलवे का मुख्यालय, याद रखिएगा, मुंबई में। सबसे ज्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है दोस्तों? याद रखिए झारखंड में। सबसे ज्यादा कोयले का भंडार किस राज्य में है? तो झारखंड में है दोस्तों। नेक्स्ट क्या है वो देखिए, भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित कर दिया गया? तो याद रखिए INS रंजीत को। भारतीय नौसेना के अग्रिम पंक्ति के किस विध्वंसक मिसाइल को मई 2019 में विघटित कर दिया गया? तो याद रखिए INS रंजीत को। नेक्स्ट, ICC T20 वर्ल्ड कप 2016 के विजेता कौन सा देश है? तो याद रखिए वेस्ट इंडीज। ICC T20 वर्ल्ड कप 2016 के विजेता कौन से देश हैं दोस्तों? याद रखिएगा वेस्ट इंडीज। कौन सा संक्रामक रोग नहीं है? तो ब्लड प्रेशर तो कोई रोग है दोस्तों? नहीं है, ये संक्रामक रोग नहीं है दोस्तों। ग्लूकोज किसमें खंडित होता है? तो याद रखिए पायरुविक अम्ल में। ग्लूकोज किसमें खंडित होता है? पायरुविक अम्ल में। और ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H6Cl। देखिए C6H12O6 ये ग्लूकोज का सूत्र होता है, जबकि चीनी का C12H22O11। बिल्कुल याद रखिएगा। ग्लूकोज किसमें विखंडित हो जाता है? पायरुविक अम्ल में। नेक्स्ट क्या वो देखिए दोस्तों, भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो याद रखिए NV रमना। क्या भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन है दोस्तों? याद रखिए MV रमना, ये भारत के वर्तमान मुख्य न्यायाधीश हैं। सूर्य के अध्ययन के लिए इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? तो याद रखिएगा आदित्य L1। सूर्य का अध्ययन के लिए इसरो द्वारा कौन सा उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था? आदित्य L1। WWW का आविष्कारक कौन है? तो याद रखिएगा टिम बर्नर्स-ली और रॉबर्ट क्विलियो। आपको ये याद रखना है, उधर नहीं पूछा जाता है दोस्तों। रॉबर्ट क्विलियो नहीं पूछा जाता, ये सिर्फ पूछा जाता है दोस्तों टिम बर्नर्स-ली, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो सुअर की चर्बी का कारतूसों में प्रयोग। सुअर के चर्बी का कारतूसों में प्रयोग, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्या वो देखिए दोस्तों अच्छी तरह से, आम्ल और क्षार में एक समानता क्या है? तो दोनों विद्युत सुचालक हैं। दोनों विद्युत सुचालक होते हैं दोस्तों आम्ल और क्षार। नेक्स्ट, MCB का फुल फॉर्म क्या होता है? MCB का फुल फॉर्म दोस्तों तो याद रखिएगा मिलीनेचर्स सर्किट ब्रेक, याद रखिए ब्रेकर्स।